शिखर धवन की शादी आयशा मुखर्जी से सन 2012 में हुई थी। आयशा मुखर्जी के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं उनको अपनी पहली शादी से। पहले इनकी शादी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2020 में जब कोविड आया तो खबरों के अनुसार शिखर धवन अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल गए थे, जिससे उनकी बीवी बहुत नाराज हो गई और कहा जाता है कि इसी वजह से उन्होंने शिखर धवन को डिवोर्स करने का फैसला लिया। एंड अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, शिखर धवन ने 13 करोड़ रुपए दिए आयशा को डिवोर्स सेटल के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी कहा यह जाता है कि शिखर धवन को अपने बेटे से मिलने की इजाजत नहीं है। इस बात का एक सबूत ये है, ये फोटो देखकर मेरा दिल दहल जाता है। एज अ फादर आई नो वेरी वेल कि अपनी बेटी से या अपने बेटे से एक पिता को कितना प्यार होता है। मुझे पता है कि माँ को दर्जा हमेशा ज़्यादा मिलता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि माँ बाप से ज़्यादा या कम प्यार करे। दोनों माँ बाप अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं। अकॉर्डिंग टू शिखर धवन, उसे अपने बेटे से पिछले 2-3 साल से मिलने नहीं दिया गया है। यह है एक स्क्रीनशॉट जो शिखर धवन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर किया था, जहां पे कि वो बता रहे हैं कि वो अपने बेटे से दूर रहते हैं और बहुत टाइम हो गया वो अपने बेटे से नहीं मिले हैं। अब बात करते हैं इस फोटो की। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि इस फोटो में शिखर धवन ने एक जर्सी बनाई है जो उनकी आईपीएल टीम पंजाब की ओर से है, जहां पे उनके बेटे का नाम लिखा है और नीचे उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से अपने बेटे को याद किया है। और नॉर्मली शिखर धवन की फोटोज पे 2 से 3 लाख लाइक्स होते हैं, लेकिन इस फोटो पे ऑलमोस्ट 8 लाख लाइक्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं कमेंट सेक्शन में गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारी लड़कियां। अब मैंने ऐसे क्यों कहा लड़कियां सपोर्ट कर रही हैं, बिकॉज नॉर्मली लड़के लड़कों को सपोर्ट करते हैं, लड़कियां लड़कियों को सपोर्ट करती हैं, बट यहाँ पे लड़कियों ने भी शिखर पाजी को बहुत अच्छे फीडबैक दिए हैं। एज अ गुड फादर बोल के उनको एड्रेस किया है, उनके बारे में अच्छी बातें लिखी हैं। ये बहुत कठिन टाइम होता है एक पिता के लिए जब वो अपने पुत्र या पुत्री से दूर रहता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स लिखे हैं ये बोलकर कि शिखर धवन फुटेज खा रहे हैं या उनको पता नहीं मीडिया कवरेज चाहिए। शिखर धवन ऑलरेडी एक बहुत ही एस्टैब्लिश क्रिकेटर हैं, उन्हें मीडिया अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। वो ये चीज़ इंस्टाग्राम पे क्यों डाल रहे हैं, इस बात पे भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन उठाया है। तो लेट मी टेल यू, हम अगर इंस्टाग्राम पे अपनी खुशी की फ़ोटोज़, पार्टीज़ की फ़ोटोज़, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से वेकेशन पे डाल सकते हैं, तो हम अपनी फ़िलहाल की ज़िंदगी में अगर कोई कठिनाई है तो वो भी एड्रेस करते हुए इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। सो डोंट जज हिम जस्ट बिकॉज कि उसने अपनी फ़ोटोज़ डाली है, वो कोई फुटेज लेने के लिए नहीं बैठा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि डिवोर्स एज इट इज बहुत टफ होता है और जब इस सिचुएशन में बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है तो वो सिचुएशन और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है आयशा से, इफ शी इज लिसनिंग और शी गिव अ शिट अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, कि प्लीज आप शिखर को अपने बेटे से मिलने दो। मैं नहीं जानता आप लोगों में क्या इश्यूज है क्या नहीं, लेकिन एक डिवोर्स एक बच्चे के लिए एज इट इज बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो सकती है। सो बाय डूइंग दिस उस बच्चे के लिए आप सिर्फ और सिर्फ टेंशन बढ़ा रहे हैं। बाकी शिखर पाजी को मैं ये कहना चाहूँगा, यू हैव मेड अस प्राउड फॉर सो मेनी ईयर्स। आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, अभी आप आईपीएल में खेलते हैं, यू डूइंग योर बेस्ट दैट यू कैन इन ईच एंड एवरी मैच। आई होप एंड प्रे कि इस चीज़ का आपको सोल्यूशन मिले और आप अपने बेटे से मैक्सिमम टाइम मिल पाओ। अबाउट द पीपल जो नेगेटिव कमेंट्स दिख रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा, शिखर पाजी को किसी अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। वो एक एस्टैब्लिश प्लेयर हैं और अपनी अच्छी और बुरी, सही और गलत ओपिनियन रखने का हक सबको होता है। यहाँ पे मैं कोई भी स्टैंस नहीं लेता किसी का भी, क्योंकि मुझे जैसे मैंने कहा डिटेल्स नहीं पता है डिवोर्स के बारे में। मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड करने नहीं आया। मुझे इस फोटो को देख के बहुत दुख हुआ एज अ फादर, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस बच्चे पे भी आता है। आई जस्ट वॉन्ट दैट किड टू हैव अ नॉर्मल लाइफ। इट्स ओके, आजकल डिवोर्सेस बहुत नॉर्मल हो चुके हैं। अगर 2 लोगों की नहीं जमती है, इट्स ओके फॉर देम टू गो अपार्ट rather than staying in a toxic relationship। ये एक अलग मुद्दा है, इसको मैं कभी और उठाऊंगा। फॉर नाउ शिखर पाजी, ऑल द बेस्ट।